जफर भाई, पहले तो यही जो समाजवादी पार्टी ने घेर लिया है आप लोगों को, मतलब बोलते बोलते इतना बोल गए कि खुद पार्टी को ही घेर लिया। आज तक जो बीजेपी तोते की तरह रटती आती थी, कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, और कल जितेंद्र सिंह सदन में खड़े होकर देश को ये बता रहे थे कोई मंत्री नहीं आदेश देता है गोली चलाने का, यह प्रशासनिक आदेश होता है। बीजेपी झूठ बोल रही थी आज तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई, वो तो जग जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मेरे आदेश है। उन्होंने तो पब्लिकली कहा था, और यहाँ कोई अगर घुसा तो उसको गोली मारेंगे। तो ये तो उन्होंने कहा था, पब्लिक रिकॉर्ड में है कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हमने कहा था, ये हमारी पार्टी ने कहा था कि उन्होंने कहा था। इधर निकाल के देख लीजिए, उन्होंने जग जाहिर कहा था भाई कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कह रहे थे कि प्रशासनिक फैसला होता है, वो गुमराह कर रहे थे सदन को। तो यहाँ पर तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ पर गृह मंत्री जी ने कुछ कहा ऐसा क्या? अच्छा, वहां तो रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कहा था। तो फिर तो यहाँ पर जो राहुल गांधी कल कह रहे थे कि या तो इन्हें पता ही नहीं था, मतलब राहुल गांधी ने दो बातें कही थी कल आकर, अब आप दूसरी बात पर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब गृह मंत्री को पता ही नहीं था, आप ये कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे ना दो बातें हो सकती हैं, या तो इन्होंने आदेश दिया होगा या फिर इन्हें पता ही नहीं चला होगा। दो चीजें, अभी आप सुन लीजिए मेरी बात तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। शायद की बात से बात निकालकर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, दर्शकों को क्लैरिटी मिल रही है मैं क्या पूछ रही हूँ, दर्शक समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। अरे बाप रे, आप इतना बोलती रहती है कि दूसरा कौन बोले, आपको सवाल ही कर लीजिए, उसके बाद जवाब देता हूँ। रूबिका जी, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बोल रही है रोमाना जी, एबीपी न्यूज पर आप बैठे हुए हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं, आगे का एजेंडा शो है, एंकर का नाम है रोमाना इसार खान। आइए जफर भाई जवाब दीजिए। सुनिए, ऐसा इतना एटीट्यूड मत दिखाइए, आराम से बात कीजिए ना। क्यों इस तरह आप एग्रेशन दिखा रहे? एग्रेशन की क्या जरूरत है? आपको एग्रेशन से बात हो रहा है क्या? अरे किस तरह का एग्रेशन? अरे किस तरह का एग्रेशन दिखा रहे हैं? किस तरह का एग्रेशन दिखा रहे? किस लिए एग्रेशन दिखा रहे? मैं आपसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ? हाँ, का एग्रेशन दिखा रहे हैं। सवाल का जवाब है तो दे दीजिए। सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एग्रेशन नहीं चाहिए मुझे आपका। नहीं, आपको मैं करेक्ट कर रही हूँ सर, आप भी गलत नाम लेकर ऐसे थोड़ी बोलेंगे। एग्रेशन नहीं दिखा रहा हूँ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। नहीं, आप एग्रेशन बता रहे हो, आप जबरदस्ती का एग्रेशन दिखा रहे हैं, आप जबरदस्ती में सर चिल्लाकर बात कर रहे हैं। जफर भाई, आप जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, आप किसको एग्रेशन दिखा रहे हैं? आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब सुन लीजिए, बीच में 10 बार मत बोलिए, सवाल कीजिए तो जवाब सुनिए पूरा। जवाब ही बैठी हुई हूँ, सवाल ही पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वरना हमारी पुलिस जो है उसका समाधान करेगी। यहाँ पर क्या आपको गृह मंत्री जी ने कहा, किसी ने कहा? आपका सवाल है कि क्या उनको पता नहीं था? पता सब था, लेकिन वो उस वक्त सिचुएशन जो इवॉल्व होती है, वो इवॉल्विंग सिचुएशन में एक डीएम, एसडीएम जो भी था, उसने डीसीपी, उसने फैसला लिया। उस वक्त कोई अधिकार थोड़ी दिया, अधिकार तो रहता ही उनको। सर कम से कम सरकार ये तो बता दे हुआ क्या है, अभी तक तो हमें यही नहीं पता चल पा रहा है हो क्या रहा है। पैलेट गन चली है नहीं चली है, इसको लेकर भी कोई ऑफिशियल आप लोग तो बयान नहीं दे पा रहे। ऑफिशियल बयान क्या है बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी आप जो सवाल कर रहे हो उसकी पहले तो जानकारी होनी, पुष्टि होनी चाहिए कि हुआ कि नहीं। अगर हुआ है मैं पूछ रही हूँ आपसे ये सवाल कि पहले तो पुष्टि होनी चाहिए, आपने इसका जवाब मुझे नहीं दिया। आप तो कहां से कहां बात को घुमा कर ले गए जफर भाई, आप तो कहां से कहां बात को घुमा कर ले गए। मैंने ही आपसे ये क्लैरिफिकेशन मांगा कि पहले तो यही बता दो, आप तो यही बता दो आदेश कहां से दिया, कहां से नहीं आया, पहले ये तो बता दो हुआ क्या है, इसको लेकर तो देश को क्लैरिटी मिल जाए। रुमाना जी, मैं आपको फिर से सादगी से बता रहा हूँ कि देखिए, आपने मुलायम सिंह यादव के संदर्भ में पूछा था, मैं उसका जवाब दे दिया। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, ये आप सर पैलेट गन चली है नहीं चली है, इस पर सरकार का पक्ष क्या है? मैं बता रहा हूं, मेरी जानकारी में नहीं चली है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन का मामला, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पता चलता है कि चली है, मैं खुल के बोल रहा हूं, अगर चली है तो किस सर्कमस्टांसेस में चली, उस वक्त सिचुएशन क्या थी, मैं आपके पास आऊंगी। अब मुझे अच्छा लगता है जरा सा संधू साहब के पास जाना होगा। प्रियंका, मैं आपके पास बाद में आऊंगी जरा बीच में।